औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हमने साइक्लिक रिडंडेंसी चेक फॉर एरर डिटेक्शन और करेक्शन जो है इस टॉपिक को डिस्कस करना है। हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं और ना इसके साथ साथ मैंने ये डिसाइड किया है कि जो टेस्ट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लेती हूँ उस टेस्ट का लिंक जो है वो मैं दे दिया करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग ज़रूर जो है वो उसको अटैम्प्ट कीजिएगा। इट इज़ मोस्ट, अब अगर हम CRC की बात करें तो ये मोस्ट पावरफुल और मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, ठीक है, विच इज़ इवन यूज्ड इन द रियल लाइफ इन्वायरमेंट में भी चेक होता है, इन्वायरमेंट में भी यूज़ होता है। क्या चेक करने के लिए? एरर्स को चेक करने के लिए बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन। ये किस पे बेस करता है? बाइनरी डिवीजन पर। इसमें टोटल बिट्स जो है ना वो बराबर होती हैं M+R के। M जो है आपका मैसेज है, आपकी रियल जो बिट्स हैं वो वाली है, और R जो है वो रिडंडेंट बिट्स हैं, ठीक है। जैसे पोलिनोमियल शुड नॉट बी डिविजिबल बाय x, आल्सो नॉट विद x+1। ओके जी, यहाँ पे पोलिनोमियल जो है वो है हमारे पास, मतलब डाटा जो है पोलिनोमियल में भी हमारे पास हो सकता है। जैसे इधर x4 + x3 और +1 है। पोलिनोमियल शुड नॉट बी डिविजिबल बाय x। अब जो पोलिनोमियल है ये x से डिवाइडेड नहीं हो सकता, ना ही ये x+1 से डिवाइड होगा। कैन डिटेक्ट ऑल ओड एरर्स, ऑल ओड नंबर ऑफ एरर्स को ये डिटेक्ट कर सकता है, सिंगल बिट एरर्स को, बस्ट एरर्स को, इक्वल टू पोलिनोमियल डिग्री ऑफ लेंथ। बस्ट एरर्स ऑफ लेंथ इक्वल टू पोलिनोमियल डिग्री, मतलब उन एरर्स को, बस्ट एरर्स को भी डिटेक्ट कर सकता है जिनकी क्या है? पोलिनोमियल डिग्री के इक्वल है लेंथ। अब पोलिनोमियल डिग्री क्या है? जैसे ये इधर x4 है ना, तो ये पोलिनोमियल डिग्री है इसकी। पोलिनोमियल क्या है? विच पोलिनोमियल वी विल यूज़ फ्रॉम विच वी डिवाइड। पोलिनोमियल मतलब जिससे हम डिवाइड करेंगे ना वो पोलिनोमियल है। क्लियर है? दैट्स पोलिनोमियल्स हाईएस्ट डिग्री जो है ना, इन दी अबव एग्जांपल हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 है। सो इट कैन डिटेक्ट एरर्स अप टू 4। अब देखें ना, ये जैसे हमारे पास पोलिनोमियल दिया गया है x4 + x3 + 1। यहाँ इसमें पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? x4 है, मतलब कि ये जो है CRC वो x4 4 नंबर ऑफ एरर्स तक डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो वी कैन कॉल इट पावरफुल मेथड। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक पावरफुल मेथड है। ओके जी, इसमें हम डिविडेंट है हमारे पास। डिविडेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी और इट कैन बी इन पोलिनोमियल फॉर्म। ओके जी, डिविडेंट जो है हमारे पास बाइनरी फॉर्म में भी हो सकता है, पोलिनोमियल फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, अगर डिविडेंट हमारे पास पोलिनोमियल फॉर्म में है, मतलब वेरिएबल्स वगैरह की फॉर्म में, तो पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इफ़ डिविडेंट और डिवाइज़र आल्सो गिवन इन पोलिनोमियल फॉर्म देन फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैम इन बाइनरी। जैसे इधर हमारे पास जो डिवाइडर है ना वो पोलिनोमियल में दिया गया है, ये डिविडेंट है हमारे पास, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हमारे पास डिविडेंट है, ठीक है। और वी हैव पोलिनोमियल डिवाइज़र। डिवाइज़र हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल है, तो इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। वी विल डिवाइड द डिविडेंट फ्रॉम द डिवाइज़र। हम फिर क्या करेंगे? डिविडेंट को डिवाइज़र से जो है वो डिवाइड करेंगे एंड फाइंड आउट द रिडंडेंट बिट्स और CRC बिट्स। और रिडंडेंट बिट्स हमें कैसे मिलेंगे? अब आपने ना बात को समझना है। अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कितनी बिट्स जो हैं वो डाटा के साथ एक्स्ट्रा भेजनी है, कितनी रिडंडेंट बिट्स भेजनी है। और रिडंडेंट बिट्स जो हैं हम उतनी भेजेंगे जो पोलिनोमियल की डिग्री होगी, पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी, उतनी हम रिडंडेंट बिट्स भेजेंगे। मतलब इस केस में ये जो अब एग्जांपल है इसमें पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इसलिए हम नंबर ऑफ़ बिट्स रिडंडेंट जो भेजेंगे वो 4 भेजेंगे, ठीक है। और जितनी हम एक्स्ट्रा बिट्स भेज रहे हैं उतनी हम एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, इसमें ना जो क्वेश्चन है उसका कोई काम नहीं है। हम डिविडेंट को डिवाइज़र के साथ डिवाइड करते जाएंगे, जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमारी रिडंडेंट बिट्स की तादाद होगी, मतलब वो हम रिडंडेंट बिट्स भेज सकते हैं। अब रिडंडेंट बिट्स क्या है एक बार देख लें। मीन्स सम एक्स्ट्रा बिट्स। इनफैक्ट वी सेंड प्योर डाटा, इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड द एरर्स इन इट। अगर हम प्योर डाटा भेजते हैं ना तो इसमें एरर्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। सो वी हैव टू सेंड सम एक्स्ट्रा बिट्स हम भेजते हैं विच डाटा फॉर इट वी यूज़ अ फार्मूला। अब देखें
इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। टोटल बिट्स जितनी जाएंगी ना मैसेज में, वो कौन सी होंगी, उसमें मैसेज बिट्स होंगी हमारी, ओरिजिनल जो हमारा मैसेज है, और रिडंडेंट बिट्स होंगी, दोनों मिलके हमारी टोटल बिट्स बनाती हैं जो हम सेंड करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज़ हाउ मच नंबर ऑफ़ बिट्स वी सेंड, हम कितने नंबर ऑफ़ बिट्स को सेंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द अबव एग्जाम्पल हम 4 बिट्स सेंड करेंगे, रिडंडेंट बिट्स, ठीक है। मीन्स हाईएस्ट पॉलिनोमियल्स डिग्री के इक्वल बिट्स जो है हम सेंड करेंगे। यू हैव टू अपेंड 4 नंबर ऑफ़ बिट्स, 4 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। सो नाउ डिविडेंट बिकम्स एज, अब 4 नंबर ऑफ़ जो है वो ज़ीरोज़ हम इसमें ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे लास्ट पे, ठीक है। नाउ डिवाइजर इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, सो वी कन्वर्ट इट इन बाइनरी एज वी टेक कोफिशिएंट ऑफ ऑल लाइक। ओके जी, पॉलिनोमियल को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, अब डिवाइज़र हमारे पास पता है ना, पॉलिनोमियल में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, बाइनरी में। तो उसके लिए हम सब के कोफिशिएंट लेंगे। आपने बात को अब समझना है। जैसे x4 + x3 + 1 में कोफिशिएंट देखें, x4 है हमारे पास, पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि x4 x के साथ कोई डिजिट मौजूद नहीं है, और जिधर इधर मतलब इधर कोई डिजिट मौजूद नहीं है, ये x की पावर है, 4 जो है ना x की पावर है, तो इसका कोफिशिएंट कोई नहीं है। तो हम x4 जिधर कुछ ना उधर 1 होता है, तो x4 इज इक्वल टू आ गया, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, इस x का 1 है, x3 का भी 1 है, और उसके बाद x2 जहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए उसका कोफिशिएंट भी ऑब्वियसली 0 आएगा। x1 भी जहाँ पे मौजूद नहीं है, उसका कोफिशिएंट भी 0 आएगा। और x0 जो है जहाँ पे 1 मौजूद है, तो x0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जी किस तरह से 1.x4 फिर +1.x3, मतलब कोफिशिएंट 1 1 आ गया, प्लस अब x2 मौजूद नहीं है, तो 0.x2 + 0.x1, क्योंकि x1 भी मौजूद नहीं है, x0 अब x0.1, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। आपको पता ना x0 जो है वो वैसे भी 1 के बराबर होता है, 1 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया डिवाइज़र 11001। अब देखें डिवाइज़र हमारे पास 5 बिट्स का आया है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल में मतलब अगर बाइनरी में दिया हो हमें डिवाइज़र, तो फिर हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि हम कितनी बिट्स को सेंड करेंगे। पॉलिनोमियल में तो हमने पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री देख ली, लेकिन अगर हमें जो है पॉलिनोमियल में डिवाइज़र नहीं दिया गया, बाइनरी में है, तो हम कैसे जो है ये डिसाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम डिवाइज़र जो होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 1 बिट माइनस कर देंगे। इफ डिवाइज़र इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, then how many redundant bits we send, divisor -1। now we perform division here, and in binary division we use XOR ऑपरेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। देखें ना, जैसे ऊपर डिवाइज़र जो है वो कितनी बिट्स का है, 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो 4। तो देखें पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 बिट्स हम सेंड कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से अगर हमें पॉलिनोमियल में ना दिया हो तो हम डिवाइज़र आराम से निकाल सकते हैं। ओके जी, अब इसको देखें, ये जब आप परफॉर्म करेंगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन अच्छा जी, इसमें हमने क्वेश्चन नहीं निकालने, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे भी नहीं। 11001 को ऐड किया। अब आपको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक्सओर ऑपरेशन में जो सेम वैल्यूज़ हैं उनके लिए 0 और जो डिफरेंट है उनके लिए 1। तो 1 1 जो है वो 0 0 0 0 ही है, 1 0 1 और 0 1 1 और 1 1 0। अब ये जो लेफ़्ट पे 0 है ना, पहला 0, इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। हमने सिर्फ लीडिंग 1 से स्टार्ट करना है। हम क्या करेंगे, हम हर स्टेप में 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे अब अगले स्टेप में यहाँ से देखें, हमने 0 से स्टार्ट नहीं किया, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। तो 1 1 0 0 1 को ऐड किया, 1 1 0 0 को ऐड किया, तो एक बिट जो है वो हमारे पास ज़्यादा थी नीचे डिवाइज़र में, तो डिविडेंट में कम थी, तो हम ऊपर से एक बिट को नीचे ले आए, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट गए, फिर इसको अब ये शुरू में जो 4 0 हो गया, हम 4 को डिस्कार्ड करेंगे, हम लीडिंग 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 1 0 0 1 हमने लिखा। तब देखें कि ऊपर हमारे पास कितनी बिट्स बची थी, सिर्फ 1 बिट थी, लेकिन हमें जहाँ पे हमारा डिवाइज़र 5 का है, तो हमें कितनी बिट्स चाहिए, मतलब 5। तो 4 और हमने उतारनी है, तो हम ऊपर से जो है 1 0 1 0 बिट्स जो है ना 4 की 4 इकट्ठी जो है इधर नीचे ले आए हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है इसका। हमने 1 1 0 0 1 लिखा, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 1 1 1 बचा।
तो हमें चाहिए 5, तो हमने 3 ज़ीरोज़ जो थे और नीचे उतारे, हमारे पास 5 डिवाइज़र के अकॉर्डिंग हो गई। हमने डिवाइज़र लिखा, फिर हमारे पास आंसर में 1 आया। क्योंकि हम शुरू वाले ज़ीरोज़ को इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ लीडिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 0 आ गया। तो एक जो बिट बची थी वो भी हम नीचे ले आए। ठीक है, ओके जी। अब देखें, वी डू नॉट फाइंड क्वेश्चन हेयर, आवर कंसर्न विद रिमाइंडर ओनली, and whenever we divide it we start from 1 only. Which remainder we find, we replace it with the redundant bits. If number of bits in remainder is more than the redundant bits, then we use last bits of remainder और redundant bits. अब देखें ना, 1 0, इस ज़ीरो को भी नीचे उतारा, ऊपर से 1 आया था, ये ज़ीरो नीचे उतारा, तो ये 4 टाइम्स 0 और 1 0 हमारे पास आ गया। अब हमने कितनी ऊपर हमें बिट्स जो है ना वो कितनी रिडंडेंट बिट्स हैं 4, तो हमने तो 4 सेंड करनी है। ये हमारे पास 6 आ गई हैं, तो हम राइट साइड से जो पहली 4 बिट्स हैं उनको उठा लेंगे, उनको अपेंड कर देंगे, ये जो ऊपर 0 0 0 0 था ना इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा फिर वैलिड कोड वर्ड हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0। ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया ये हमने ऐड किया। नाउ वी सेंड दीज 14। अब ये 10 बिट्स डाटा की और 4 बिट्स जो हैं वो जो हमने अपेंड किए हैं इनको हम क्या करेंगे, रिसीवर को सेंड कर देंगे, सिर्फ मैसेज बिट्स नहीं भेजेंगे। नाउ रिसीवर आल्सो यूज सेम फिनोमिना एंड डिवाइड द कोड वर्ड विद सेम डिवाइजर। अब जो है ना रिसीवर एंड पे क्या होगा, रिसीवर भी यही सारा फिनोमिना यूज़ करेगा और जो कोड वर्ड उसको रिसीव हुआ है ये जो ऊपर है, ठीक है, इसको वो क्या करेगा, डिवाइज़र जो है उसके साथ सेम डिवाइज़र के साथ जो है इसको डिवाइड करेगा। इफ़ रिसीवर फाइंड द होल रिमाइंडर 0 0, अगर रिसीवर को रिमाइंडर 0 0 मिलेगा तो इसका मतलब होगा कि डाटा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर रिमाइंडर में कोई भी 1 आ गया तो इसका मतलब है कि डाटा में कोई एरर है। अब रिसीवर एंड पे देखें, उसने वैलिड जो कोड वर्ड उसको पहुंचा था वो लिखा, डिवाइज़र के साथ उसको डिवाइड करना शुरू किया, वही मेथड जो आपने पीछे देखा था, और यहाँ पे रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि डाटा में कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर इधर रिमाइंडर में कोई भी 1 होता तो मतलब कि डाटा में कोई एरर मौजूद था। सो देयर इज़ नो एरर इन द डाटा। इफ़ देयर इज़ सम एरर इन द डाटा, रिमाइंडर विल नॉट बी 0 0 एंड इन दिस वे रिसीवर विल डिटेक्ट दैट देयर इज़ सम एरर इन द डाटा। एफिशिएंसी की अगर बात करें, एफिशिएंसी मतलब हाउ मैनी बिट्स वी यूज़ फॉर डाटा फ्रॉम टोटल, मतलब टोटल में से हम कितनी बिट्स को डाटा के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, एफिशिएंसी है। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में हम 10 बिट्स जो हैं वो डाटा की यूज़ कर रहे हैं और बाकी जो है हमारे पास रिडंडेंट बिट्स हैं, मतलब कितनी यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल हम यूज़ कर रहे हैं, कितना हम चैनल को यूज़ कर रहे हैं डाटा को सेंड करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे 10 बिट्स हम यूज़ कर रहे हैं, टोटल कितनी है 14 और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आप थोड़ा सा कंसर्न के साथ इसको समझेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और हर चीज़ फोकस मांगती है, आप अपने कंफर्ट जोन को कंफर्ट जोन से निकलेंगे, छोड़ेंगे तो ही आप कामयाब होंगे। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।